ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। 68वां अध्यायम देवी की पूजा विधि तथा फल स्तुति। देवी बोली, प्राप्त काल उठकर सिर में प्रतिष्ठित बड़ा रंध्र षष्ठाक्षर चक्र में कर्पूर के समान आभा वाले उज्ज्वल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्र आभूषण से सुसज्जित तथा शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विद्वान साधकों को भगवती कुंडलिनी शक्ति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मांड में संचलन करने पर प्रकाश पुंज रूप वाली प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचलन करने पर अमृत में स्वरूप वाली तथा अंतम पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंद में स्थिर रूपी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करके उसकी शिखा के मध्य में सशीलानंद रूपी ने मुझे भगवती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद श्वास आदि सभी नित्य क्रियाएं संपन्न करने चाहिए। तत्पश्चात श्रेष्ठ देवी को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र करे। पुण्य होम के अंत में अपने आसन पर बैठकर पूजन का संकल्प करना चाहिए। पहले भूत शुद्धि करके अमात्र का न्यास करे। हले खामा तर का न्यास नित्य ही करना चाहिए। मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भूमध्य में हिकार तथा मस्तक में हिकार न्यास करना चाहिए। तत् मंत्रों के कथनानुसार अन्य सभी न्यासों को संपन्न करना चाहिए। फिर अपने शरीर में धर्म आदि सभी सत्कर्मों को परिपूर्ण एक देवीय पीठ की कल्पना करने चाहिए। तदंतर विज्ञ पुरुष को प्राणायाम के प्रभाव से खिले हुए अपने हृदय कमल रूप स्थान में पंच प्रेतासन के ऊपर महादेवी का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये 500 महाप्रेत मेरे पाद मूल में अवस्थित हैं। ये महाप्रेत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 भूतों एवं जागृत, सपन, सुषुप्ति, तुरीय तथा अतीत, इन 5 अवस्थाओं के स्वरूप हैं। चिन्ह में तथा व्यक्त रूप वाली मैं इन सबसे सर्वथा परे हूँ। शक्ति तंत्रों में ब्रह्मा आदि का आसन रूप में परिणित होना सर्वदा प्रसिद्ध है। इस प्रकार ध्यान करके मासिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा करे और मेरा जप भी करे। श्री देवी को जप अर्पण करके अर्घ्य स्थापन साधक अष्ट मंत्र ओम फट का उच्चारण करके जल से पूजा द्रव्यों को शुद्ध करे। पुण्य इसी मंत्र से दिग्बंध करके गुरु को प्रणाम करने के अनंतर उनकी आज्ञा लेकर साधक को अपने हृदय में भावित मेरी देवीय मनोहर मूर्ति को ब्रह्मपीठ पर आवाहित करे। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा पीठ पर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार आसन, आह्वान, अर्घ्य, पार्थी, आचमन, स्नान, 2 वस्त्र, हर प्रकार के आभूषण, गंध, पुष्प आदि भगवती को यथोचित रूप से भक्तिपूर्वक अर्पण करके यंत्र में लिखित आवरण देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ लोगों के लिए देवी की पूजा हेतु शुक्रवार का दिन निर्धारित है। मूल देवी के प्रभाव स्वरूप आवरण देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उन देवी के प्रभाव मंडल में त्रिलोक व्याप्त है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित गंध आदि द्रव्यों, सुंदर वास से युक्त पुष्पों, विभिन्न प्रकार के नैवेद्यों, तर्पणों, तांबूलों तथा दक्षिणा आदि से आवरण देवताओं सहित मुझे मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात हे राजन, आपके द्वारा रचित विशिष्ट नाम के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही देवी कवच, रुद्रदेवी इत्यादि सूक्त, हल्लेखोपनिषद से संबंधित देव्यत्व शेष मंत्रों और माँ विद्याओं के प्रताप मंत्रों से मुझे बार बार प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात पुलकित समस्त अंगों से युक्त, अश्रु से अवरुद्ध नेत्र तथा कंठ वाला और
प्रेम से आर्द्र हृदय वाला वह साधक मुझ जगत दात्री के प्रति क्षमा प्रार्थ के लिए प्रार्थना करे, साथ ही नृत्य और गीत आदि की ध्वनि से मुझे बार बार प्रसन्न करे। क्योंकि मैं सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य प्रतिपाद्य विषय हुआ तो उनके पाठ प्रायणों से मुझे पसंद करना चाहिए। देश सहित अपना सब कुछ मुझे नित्य अर्पित कर देना चाहिए। तदनंतर नित्य होम करे, ब्राह्मणों, सुहासिनी स्त्रियों, वटुकों तथा अन्य दीन लोगों को देवी का रूप समझकर उन्हें पूजन करना चाहिए। पुण्य नमस्कार करके अपने हृदय में जिस क्रम से आह्वान आदि किया वो ठीक उसके विपरीत क्रम से विशेषण करना चाहिए। हे सुव्रत, मेरी संपूर्ण पूजा हल्लेका ही मंत्र से संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि यह हल्लेका सभी मंत्रों की परम नायिका कही है। हल्लेका रूपी दर्पण में मैं निरंतर प्रतिबिंबित होती रहती हूँ। अतः हल्लेका मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाते हैं। भूषण आदि सामग्री से गुरु की विधिवत पूजा करके अपने को करते करते समझना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुझे श्रीमद् भवन सुंदरी भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय में कहीं भी दुर्लभ नहीं रह सकती। देहावसान होने पर वह निश्चित ही मेरे मणिद्वीप में पहुंच जाती है। उसे देवी का ही स्वरूप समझना चाहिए। देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे माँ देवी के पूजन के विषय में बता दिया। आप इस पर भली भांति विचार करके अपने अधिकार के अनुरूप मेरा पूजन कीजिए, उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। जो सत शिष्य नहीं है उसे कभी भी मेरे इस गीता शास्त्रों को नहीं बताना चाहिए। साथ ही जो न हो, दुष्ट हो तथा दुरात्मा हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। अनधिकारी के समक्ष इसे प्रकाशित करना अपनी माता के वह स्थल को प्रकट करने के लिए सम्मान है। और इसे सदा प्रयत्नपूर्वक अवश्य गोपनीय रखना चाहिए। भक्ति संपन्न शिष्यों को तथा सुशील, सुंदर और देवी भक्ति प्रायण ज्येष्ठ पुत्र को ही इसका उपदेश करना चाहिए। साठ के अवसर पर जो मनुष्य ब्राह्मणों के समीप इसका पार करता है उसके सभी पीटर तप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यास जी बोले, है जन्मेजय, ऐसा कहकर वे भगवती वहीं पर अंतर ध्यान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदनंतर वे देवी हेमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वे शंकर जी को प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्तिकेय उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का संहार किया। हे नरादीप, पूरे समय में समुद्र मंथन से ले अनेक रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए देवताओं ने आदर पूर्वक भगवती की स्तुति की। तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए वे भगवती ही पुण्य रमा लक्ष्मी के रूप में समुद्र से प्रकट हुई। देवताओं ने उन लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंप दिया, इससे उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। हे राजन, मैंने आपसे भगवती के इस उत्तम महात्म्य का वर्णन कर दिया। गौरी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मेरे द्वारा कहे गए इस रहस्य को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रहस्य में यह गीता सदा प्रयत्नपूर्वक गोपनीय है। हे अनग, आपने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने आपको संक्षेप से बता दिया। यह दिव्य प्रसंग स्वयं पवित्र है तथा दूसरों को भी पवित्र करने वाला। अब आप पुण्य क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे देवी गीतायां ब्रह्म पूजा विधि वर्णन नाम षट्वादशोऽध्यायः। सप्तस्कन्ध समाप्ता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।